एएमयू पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं? अब नियमित पीठ करेगी फैसला। दो 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। कोर्ट का कहना है कि अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी। इस मामले पर सीजेआई समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारिदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत में हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। देखिए, हाँ, वो बिल्कुल सही है आपकी बात। माइनॉरिटी स्टेटस, हमको ये लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस देने से मना तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन 3 बेंच की जजेस को जो है रेफर किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है अजीज बादशाह। अजीज बादशाह जो है हमारे सालों से जो है पीछे पड़ा हुआ था। आज उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत ने 4 जजेस की बेंच ने जो है उसको ओवररूल कर दिया। एएमयू का स्टेटस 1981 के एक्ट की जो पोजीशन थी वो ही है। डिसाइड तो तभी होगा जब हम रेगुलर बेंच में जाएंगे और बहस होगी। उम्मीद ये है कि हम वहां से भी जीत कराएंगे, क्योंकि जिस तरीके के 4 जजेस ने अपने रेफरेंसेस दिए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश माना है माइनॉरिटी की तरफ से, उससे हमें उम्मीद है कि उस पर हमारे ऊपर फैसला आएगा और वो फेवर में आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच के सामने ये एक रेफरेंस था। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये डिसाइड करना था कि अजीज बादशाह का जो जजमेंट है, क्या वो अजीज बादशाह का जजमेंट करेक्ट था या करेक्ट नहीं था। एक तो वो डिसाइड करना था, क्योंकि एएमयू के ऊपर 5 जजेस की बेंच का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पहले एक जजमेंट आ चुका था, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी। तो कोर्ट ने इस चीज को आज क्लियर कर दिया है कि सिर्फ एक एक्ट की वजह से यूनिवर्सिटी अगर अमल में आ रही है, वो चीज एक डिफरेंट है, लेकिन उसके पीछे किसने बनाया उसको, किसने उसको पैसे दिए, किसने उसकी फंडिंग करी, क्या उसका मकसद था, किस रीजंस की वजह से यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश करी गई है। तो आज यूनिवर्सिटी ने उसमें, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें आज उस चीज को पूरा डिसाइड करके बताया है कि व्हाट शुड बी द इंडिसिया, किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या रीजंस थे, क्या उसके पीछे वजूहात थे। सीजेआई डीवीआई चूरचंद की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के कायम रखने के मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सवाल उठा था कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वे अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने बीती 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में अपने 1967 के फैसले को अपहेल्ड किया है, वो एक हिस्टोरिकल कदम है। और हम ये समझते हैं कि इससे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थी वो इंशाल्लाह दूर होंगी। और जो ये बात कही है कि रेगुलर बेंच के सामने ये मामला रखा जाए कि वेदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज और नॉट, तो ये तो एक हम लोगों के पास मोर देन इनफ एविडेंसेस हैं
फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने खुद मुसलमानों की तालीम के लिए और मुसलमानों के डोनेशन और चंदे से कायम की थी। देखिए, इसकी शुरुआत तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से हुई, जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का प्रोविजन है। अब ये कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस डिफिनेशन में आता है या नहीं, ये तो कचहरी तय करेगी। तो क्या है ये माइनॉरिटी कैरेक्टर? देखिए, इसी के भी अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल तो नहीं है, तब पर्टिकुलर्स तो नहीं दिए हैं उन्होंने। सर, माइनॉरिटी तो ये कोर्ट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि कोर्ट्स क्या तय करती हैं। सर, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? माइनॉरिटी कैरेक्टर की तो ये है कि इसलिए कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी एंट्री है, कैसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं माइनॉरिटीज के। सर, जिस तरीके से कोर्ट का 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, जब से है ये। सर, जिस तरीके से इस पर जजमेंट आने वाला है, तो यूपी सरकार की क्या मंशा है और क्या है? नहीं, यूपी सरकार से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। केंद्र सरकार की केंद्र सरकार से है और हाई कोर्ट ने दे दिया है इसके खिलाफ। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। क्या है पूरा विवाद? एएमयू की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। बाद में 1920 में इस विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1991 और 1965 में हुए संशोधनों को मिली कानूनी चुनौतियों ने विवाद को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु ये था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई, जिससे इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार माना है। बता दें कि 1967 के फैसले में कहा गया कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकता है। अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेजने के बाद अब इस बेंच को ये जांच करनी है कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी क्या। सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के मानदंड क्या हैं? किसी भी नागरिक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विनियमन की अनुमति अनुच्छेद 19(6) के तहत दी गई है, बशर्ते कि ये संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करे। सीजीआई ने कहा कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। एक तर्क ये भी है कि विशेष कानून के तहत जिन संस्थानों की स्थापना हो, उनके अनुच्छेद 31 के तहत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके फैसला दिया गया है, और भी 3 जजेस की बेंच उम्मीद है कि आगे फैसला सुनाएगी, तो वो फैसला बहुत अच्छा सुनाएगी
और माइनॉरिटीज़ के अपने राइट्स होते हैं, माइनॉरिटीज़ के अपने इख्तियारात होते हैं। वो सारे इख्तियारात को मैं उम्मीद करूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के फेवर में सुनाएगी और एएमयू जो है इस सिलसिले में जो भी फैसले लेगा वो अच्छे फैसले लेगा और माइनॉरिटी के हक में लेगा। क्योंकि देखिए इस वक्त माइनॉरिटी स्टेटस को लेके बड़े ही चूहो चरा हो रही है और कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस क्यों, और माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करने की बात हो रही है। तो अगर से माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर दिया जाएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, तो उस राइट्स को ना मान के आप उस राइट्स को चेंज करके आप माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा 3 जजेस की बेंच में, तो उम्मीद है कि एएमयू से और अच्छे प्रोडक्ट्स निकलेंगे जो हमारे मुल्क की खुशबू पूरी दुनिया में लुटाएंगे। हाईकोर्ट ने संशोधन को किया था खारिज। बता दें कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने एएमयू की अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया। इसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसके चलते साल 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।